मोदी जी की किसी भी बात को अगर आप मेरी बात सुन लो और मैं पूरे टाइम तक अभी जब तक ऑपरेशन चालू था सीज फायर के भी 19 घंटे तक मैंने वेट किया, एक शब्द नहीं बोला। ये बोला कि हम पूरी तरीके से साथ हैं, कितना मन मार के बोला लेकिन क्योंकि देश के लिए है बोला, और हम दिल से साथ हैं ही। और जब भी देश के ऊपर कोई बात आएगी तो साथ हैं, भले ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर के पद पे कोई भी बैठा हो, उस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं, उस वक्त सब साथ हैं। आप लोग करो और हम लोग आपके साथ हैं, ये हमने किया। अब लेकिन सवाल करने का वक्त आ गया है और हिसाब लेने का वक्त आ गया। ये सबसे खतरनाक बात है कि जो आरएसएस और बीजेपी की बेड़ियां हमारे देश में बंध गई है ना, इनको तोड़ फेंकने का वक्त आ गया। तो हमारे लिए बेइज्जती का विषय है ना ये कि हम लोगों का ऑपरेशन कोई और बंद करवा रहा है, हमारी फौज नहीं करवा रही। इंदिरा गांधी पे प्रेशर था एक बार अमेरिका का, लेकिन उन्होंने, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो फ्री हैंड था ना। इंदिरा जी ने पूछा होगा ना अपनी फौज से, भाई ये मुझसे कहा जा रहा है, फौज ने बताया होगा उन्हें। ये मोदी जी तो पूछते ही नहीं ना कुछ भी। मोदी जी तो बादलों के पीछे से जाने के लिए कहते हैं। अगर मोदी जी की बात कोई भी सुन लेगा ना, वो हमेशा नाकाम ही होगा। एक काम में सिर्फ वो बढ़िया है, झूठ बोलने में, और जो चीज वो नहीं है वो प्रोजेक्ट करने में। खबर आती है कि अब पाकिस्तान पीछे हट गया और वो हमसे बातचीत करने के लिए मतलब फ़ोन किया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, संघर्ष विराम करते हैं, लेकिन उसके 3 घंटे बाद अटैक कर देता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब सवाल जिससे पूछे जाने चाहिए वो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए श्री नरेंद्र मोदी जी। वो तो गायब हैं, बिल्कुल गायब हैं वो। अगर कोई फोटो आप होगी, अभी किसी फिल्म स्टार के साथ फोटो खिंचवानी होगी तो अभी नजर आ जाएंगे वो। 19 घंटे हो चुके हैं उस बात को, 20 घंटे होने को आए अभी तक कहाँ है मोदी जी? ये सवाल का जवाब उनसे पूछना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ, उसका एक डिक्लेयर्ड गोल था। एक गोल था, वो ये था कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करा के भारत के अंदर पहलगांव में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की थी। ये उसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था। और हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ये था कि अब के बाद से पाकिस्तान कभी भी आतंकवादी हमला भारत पे नहीं कर पाएगा। ये हमने इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। मोदी जी ये बात बता सकते हैं कि क्या ऑपरेशन का जो डिक्लेयर्ड गोल था, जो लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो फिर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, बल्कि जवाब नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा कि ये हमारे सेना का जो एक इतना बड़ा टारगेट अचीव करने की क्षमता थी, उसको क्यों रोक लगाने दी मोदी जी ने। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था। इसलिए ट्रंप साहब के सामने तो पूरी दुनिया बोल रही है, मोदी जी एकदम रिक्वेस्टिंग मोड में है, क्योंकि अडानी जी को बचाना है उन्होंने। अच्छा, ये जब सीज फायर का बात आती है तो उस समय एक इंदिरा गांधी की क्लिप को बहुत वायरल किया जाता है, उसके बाद मोदी के भी क्लिप को वायरल किया जाता है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देनी चाहिए। ये तो जाके वहाँ पे रोते हैं, ओबामा करते हैं। मोदी जी जो है ना, देखिए, मोदी जी की किसी भी बात को अगर आप मेरी बात सुन लो, और मैं पूरे टाइम तक अभी जब तक ऑपरेशन चालू था सीज फायर के भी 19 घंटे तक मैंने वेट किया, एक शब्द नहीं बोला। ये बोला कि हम पूरी तरीके से साथ हैं, कितना मन मार के बोला, लेकिन क्योंकि देश के लिए है बोला, और हम दिल से साथ हैं ही। और जब भी देश के ऊपर कोई बात आएगी तो साथ हैं, भले ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, होम मिनिस्टर के पद पे कोई भी बैठा हो, उस वक्त कोई सवाल जवाब नहीं, उस वक्त सब साथ हैं। आप लोग करो और हम लोग आपके साथ हैं, ये हमने किया। अब लेकिन सवाल करने का वक्त आ गया है और हिसाब लेने का वक्त आ गया। ये मोदी जी जो हैं, उनकी किसी भी बात के आगे अगर आप ना लगा के नहीं पढ़ोगे तो कभी भी आप सच्चाई जान ही नहीं पाओगे। मोदी जी जब बोलेंगे झूठी बोलेंगे, सच कभी बोल ही नहीं सकते। अच्छा, एक सवाल और मतलब लोगों के जहन में है और लोग बार बार उसको सोशल मीडिया पर उछाल भी रहे हैं। पुलवामा अटैक होता है, उसको कहीं ना कहीं चुनावी रैली में बुलाया जाता है, एक अभिमन्यु करके होता है, उसका पोस्टर लगाया जाता है। क्या इसका भी असर बिहार चुनाव में होगा या उसी के संदर्भ में ये सब चीज़ें हो रही है? देखिए, देश में अब वक्त आ गया है जब ये कानून बनना चाहिए और बनेगा भी। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की राष्ट्रीय
एक जो पूरा राष्ट्र मिल के लड़ता है कोई काम, पूरा राष्ट्र मिल के कोई काम करता है, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की चेष्टा करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए कानून बनना चाहिए और उस पॉलिटिकल पार्टी को ही बैन कर दिया जाना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए, जो देश की किसी जॉइंट एफर्ट का राजनीतिक फायदा उठाने की चेष्टा करे। और इंदिरा जी की भी जो फोटो दिखाई जा रही है, मैं तो यही बोलूँगा वो भी पूरे देश ने मिलकर लड़ी थी। इंदिरा जी की तारीफ सिर्फ इस बात के लिए करनी चाहिए कि वो फ्री हैंड दिया उन्होंने, एक्चुअल जेन्युइन फ्री हैंड दिया। उस समय तो भारत की इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फौज मजबूत। फ्री हैंड दे दिया ना मोदी जी ने फ्री हैंड नहीं, मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि हमसे मोदी जी झूठ बोलते हैं, ये कहने में मुझे कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। फ्री हैंड नहीं दिया। फ्री हैंड का मतलब होता है पैसे देना, फ्री हैंड का मतलब होता है बजट देना, फ्री हैंड का मतलब होता है कि ट्रम्प साहब के कहने पे या कहीं और से सीज फायर का अनाउंसमेंट नहीं होना। फ्री हैंड होता जब सेना अनाउंस करती कि सीज फायर हो गया, हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। क्या सेना ने बोला है? आप ये कह रहे हैं कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए ट्रम्प? नहीं, बेगानी शादी में नहीं बने। उन्होंने एक चीज़ देखी और ट्रम्प साहब ने अपने देश का और अपने स्वयं का अपना कद बहुत बढ़ा लिया ना। भारत जैसे देश के एक ऑपरेशन को उन्होंने रुकवा दिया। ये मैसेज ट्रम्प साहब ने दिया है अमेरिका के लिए भी और अपने लिए भी। तो हमारे लिए बेइज्जती का विषय है ना ये कि हम लोगों का ऑपरेशन कोई और बंद करवा रहा है, हमारी फौज नहीं करवा रही। इंदिरा गांधी पे प्रेशर था एक बार अमेरिका का, लेकिन उन्होंने, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो फ्री हैंड था ना। इंदिरा जी ने पूछा होगा ना अपनी फौज से, भाई ये मुझसे कहा जा रहा है, फौज ने बताया होगा उन्हें। ये मोदी जी तो पूछते ही नहीं ना कुछ भी। मोदी जी तो बादलों के पीछे से जाने के लिए कहते हैं। अगर मोदी जी की बात कोई भी सुन लेगा ना, वो हमेशा नाकाम ही होगा। एक काम में सिर्फ वो बढ़िया है, झूठ बोलने में, और जो चीज वो नहीं है वो प्रोजेक्ट करने। क्या ये माना जाए कि भारत की डिप्लोमेटिक हार हुई? भारत की नहीं हुई। भारत की जो ताकत है उसको एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नुकसान पहुंच रहा है और लगातार पहुंच रहा है, हर फ्रंट पे पहुंच रहा है। अब अगर हम आरएसएस और बीजेपी को मिलकर सब परास्त नहीं करेंगे, इन लोगों को बेनकाब नहीं करेंगे, तो हम देश के साथ सबसे बड़ा नुकसान करेंगे। भारत ने तो इतना इम्पॉसिबल काम किया, चाइना और पाकिस्तान को एक साथ मिलकर आ रहा है। पाकिस्तान के पीएम का एक बयान आता है कि पहले हम तो सोचते थे कि राउंड टेबल पर बात होगी, लेकिन अब जंग के मैदान में मुलाकात होगी। ये औकात किस लिए आ गई? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। क्यों? उन्हें पता लग गया कि भारत की जो सेना है ना, उसको अपनी पूरी ताकत से काम नहीं करने देगी आरएसएस और बीजेपी की सरकार। ये बात दुनिया को समझ में आ रही है। जो सबसे खतरनाक बात है, ये सबसे खतरनाक बात है कि जो आरएसएस और बीजेपी की बेड़ियां हमारे देश में बंध गई है ना, इनको तोड़ फेंकने का वक्त आ गया। आरएसएस वाले नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।